अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। और मेरी भी दिल से आप लोगों के लिए यही दुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। कल वाले टॉपिक को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और जो जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन पे बात करें, आप इन पे बात करें, तो इंशाल्लाह ताला सबका नंबर आएगा, सब पे बात करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं पर्सनली व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, तो मुझे इसके लिए पूरा टाइम लगता है उसको बनाने में, देखने में, हर चीज़ को देख के फिर रिएक्शन दिया जाता है। रिएक्शन देना भी कुछ आसान नहीं है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, पूरा आपको सर्च करना पड़ता है। आगे चलेंगे, बात करेंगे अपने टॉपिक के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे समीना और बिलाल, यानी लाइव विद बिलाल वालों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगी बिलाल भाई की, क्योंकि रिएक्शन दिया जाता है, आप को चीज़ गलत नज़र आ रही हो, आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो उसके ख़िलाफ़ आप रिएक्ट दो, लेकिन जहाँ पे कुछ अच्छा नज़र आए वहाँ पे आप गुड रिएक्ट करो। तो मैं यहाँ पे गुड रिएक्ट करना चाहूँगी और जो हमारे बिलाल भैया उनके हवाले से बात करना चाहूँगी कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा कि वो समीना सिस्टर की केयर कर रहे हैं। और हर लड़की का ड्रीम होता है कि उसको उसका जीवन साथी ऐसा ही मिलना चाहिए, जो कि बीमारी के टाइम, कहते हैं ना, हस्बैंड की मोहब्बत का पता औरत की बीमारी में चलता है। तो इसी तरह नज़र आ रहा है कि बिलाल जो हैं वो समीना की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बस मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर देखने वाले बोल रहे हैं कि जब समीना जो हैं बोलती हैं बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे, तो उनकी वॉइस जो है वो बिल्कुल सही होती है उनकी। लेकिन जैसे ही वो बिलाल के साथ खड़ी नज़र आती हैं तो उनका जो क्या कहते हैं, लेवल डाउन हो जाता है, तबीयत स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। एंड जो सोचने वाली बात है वो ये है कि घर में उनसे बकौल समीना के कि मुझसे ना बैठा जा रहा है, ना मुझसे कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन शॉपिंग करने जाया जा रहा है, ग्रॉसरी के लिए जाया जा रहा है, मार्केट में घूमने के लिए जाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने फ़ील की है कि एक तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे लोग उनको ये बैड कमेंट्स कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ पे बैड कमेंट्स नहीं करने चाहिए कि एक तो वो वैसे ही वहाँ पे अकेली हैं, ठीक है, और ऊपर से फिर अगर बिलाल भाई उनका जो हस्बैंड है वो उनकी केयर कर रहा है, घर के काम कर रहा है, उनकी बेटी जो है उसका ख्याल कर रहा है, कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मतलब काम किया करते थे अपने हाथ से, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ नज़र आई है ना, वहाँ सेकंड पॉइंट जो मैंने फ़ील किया है कि हर चीज़ के लिए समीना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पे बात आती है काम करने की तो वहाँ समीना की तबीयत जो है डाउन हो जाती है। तो बस इस चीज़ पे बात करनी थी। और बाकी जो इन्होंने अब जर्मनी का रट्टा लगा के रखा हुआ है, अब जर्मनी के बाद जब बेबी हो गया, उनका बेबी हो गई है तो वो असल में उन्होंने ख़ुद भी कंफ्यूज किया हुआ होता है ना अपने देखने वालों को भी, काका काका लगा के। और फिर उसके बाद अब पाकिस्तान की रट लगानी शुरू कर दी है कि हमने अब पाकिस्तान जाना है, अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से जब जर्मनी जाना है वहाँ के लिए शॉपिंग, अब जो है जर्मनी से जब पाकिस्तान आना है तो उसके लिए शॉपिंग हो रही है। और बड़ी यानी जो मैंने इनका एक रिसेंटली व्लॉग देखा उसके अंदर इन्होंने पेंडुओं वाली बातें की हैं, तो उस पर इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है, जिस पे ये बोलते हुए नज़र आई कि समीना बोलती हुई नज़र आई कि बर्तन धोने वाली मशीन मेरा एक ख्वाब है, मुझे वो लेनी है, जबकि वो डिश वॉशर होता है। यानी आप जर्मनी में बैठे हुए हैं और आपको यानी इतना नहीं पता कि आपने क्या वर्ड यूज़ करने हैं। और उसके बाद जो हमारे बिलाल भैया हैं वो कुछ ओवर रिएक्ट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ के प्राइस बता रहे होते हैं, हर चीज़ का वो रोना रो रहे होते हैं, हर चीज़ की परेशानी बता रहे होते हैं। तो बिलाल भैया जब आप जर्मनी पहुंच गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि यूट्यूब से आप इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, तो फिर आपके लिए जर्मनी में एक कमरा लेना या एक अपार्टमेंट लेना क्या मुश्किल बात
बात है तो खुदारा आप लोग छुपाया मत करें। अगर आपकी इतनी इनकम है तो बता दिया करें, लेकिन नहीं, इनके भी रोने धोने अब चलते रहते हैं। पहले डिलीवरी को कैश किया, प्रेगनेंसी को कैश किया, देन अब बेबी के कामों को कैश किया जा रहा है। गुड, कीप इट अप, लगे रहें। आगे बात करेंगे ड्रामा बाज के, कितना ड्रामा करो, नहीं तारीफ़ करूँ क्या इनकी, यानी बात करेंगे सबसे पहले हम सेकंड नंबर पे बिलाल और मारिया की, मारिया बिलाल की। अभी बिलाल भैया का एक व्लॉग नज़र आया तो उसके अंदर हमें बिलाल भैया बोलते हुए नज़र आए कि भाई जो हमारी डॉक्टर हैं, जो मारिया की डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी जो बेगम की प्रेगनेंसी देखी यूट्यूब पे तो उनको पता चला हम व्लॉगर हैं मूसा के टाइम पे। तो मूसा के टाइम की बात बता रहे हैं बिलाल भैया। तो उन्होंने हमें मना किया था कि आप अपनी ये प्रेगनेंसी वाली बातें यूट्यूब पे मत शेयर किया करें, नज़र लगती है। बड़ी जल्दी बिलाल भैया आपको याद आ गया कि आपने प्रेगनेंसी की बातें यूट्यूब पे शेयर नहीं करनी। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे मैं ना आपको दिखा रही हूँ, देखें, क्योंकि मारिया का एक नहीं, मारिया के चार चैनल्स हैं और ये बात मारिया और बिलाल ने खुद इकरार किया है। और 2 चैनल्स पे आप देखें कि डेली इनके बहाने होते हैं, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा है, अल्लाह खैर करे, मारिया की हालत ख़राब, मारिया को ड्रिप लग रही है, बेबी बचेगा नहीं बचेगा, और ये लास्ट बेबी के कपड़े रह गए थे, ये भी हम खैरात कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे वीडियोस तो कंटिन्यूसली बन रही है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि हमने ये चीज़ रोक दी है, हम अब बेबी की बातें नहीं करेंगे, अब हम ये वाली बात नहीं करेंगे। लेकिन आप तो अभी भी मारिया की जो प्रेगनेंसी है उसको कैश कर रहे हैं। जो आपने अभी रिसेंटली एक दिन पहले व्लॉग लगाया है कि ऑपरेशन की डेट मिल गई, लेकिन जब व्लॉग देखा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये बताया गया कि मारिया की डॉक्टर ने बोला कि किसी वक्त भी आपको हॉस्पिटल आना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपने कैश करनी है प्रेगनेंसी देन डिलीवरी, और डिलीवरी भी क्या होता है देखते हैं, अल्लाह मालिक है। खैर, मैं तो आपको दुआ दूंगी जो आप दुआ करते रहते हैं। और अब जी नया ड्रामा आपको मैं बताती हूँ, मारिया बिलाल के इसमें चल रहा है। आपने कुछ नोट किया होगा अगर आप मारिया बिलाल के व्लॉग्स देखते हैं कि मारिया और बिलाल के घर में एक नई मेड आई है जिसका नाम इरज है, शायद इरीज है कि इरज है। तो अब जी उसके साथ भी शॉर्ट्स बनाए जा रहे हो, उस बच्ची को भी इस कामों में लगा दिया है और उसको दिखा के लोगों से सिंपैथी लेंगे, कैश करवाएंगे डॉलर्स के। लोग जाहिर सी बात है देखेंगे, बोलेंगे कि भाई मेड का इतना ख्याल रख रहे हैं, मेड को जो है बाहर आउटडोर घुमाने लेके जा रहे हैं। मेड ने बोला आलू की जो होते कबाब बना लें, मेड के कहने पे आलू के कबाब बन रहे हैं। मेड के कहने पे आप लोग जो है एम्पोरियम, कौन सा वो मॉल है लाहौर का, वहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं। तो अब आप लोगों से ये दिखा के डॉलर कमाएंगे कि देखो हम अपने घर की मेड का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन जब मैंने एक सीन देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि आप कितना अपनी मेड का ख्याल रखते हैं। एक सीन जिसमें कि एम्पोरियम मॉल में घूमने के बाद लास्ट सीन में मारिया आइसक्रीम ले रही थी, तो बिलाल साहब को बोलती हैं 360 या 390 का बिल एक कप पकड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है जब आप किसी मॉल से आइसक्रीम लोगे तो वो कितनी एक्सपेंसिव होती है, एक कप ही इतना एक्सपेंसिव होता है। तो बेचारी मेड खड़ी हुई थी और ये आइसक्रीम लेके खा रही थी। वो बच्ची है 11-12 साल की, तो क्या उसको ये आइसक्रीम नहीं दिला सकती थी। और मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था क्या रियल में इनकी इनकम इतनी है। जी मेरी सिस्टर, इनकी लाखों में इनकम है। किसी दिन भी एक ब्लास्ट होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मारिया और बिलाल अपना घर ख़रीद रहे हैं। जैसे इन्होंने गाड़ी ख़रीदी और झूठ बोला हुआ है कि गाड़ी की हम किस्तें देते हैं, गाड़ी किस्तों पे है। चैनल भी सेल किया है, तो क्या चैनल क्या हज़ारों में सेल हुआ, चैनल लाखों में सेल होता है। ये जो इतने फेमस यूट्यूबर्स होते हैं चैनल बेचने के नाम पे। अब हम चलते हैं जो प्रैंक वाले, यानी सोनिया गोपाल के ऊपर, कि सोनिया गोपाल ने किया एक घटिया तरीन अपने चाहने वालों के साथ प्रैंक। कल आई इनकी एक वीडियो जिसमें बड़े सैड दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं यहाँ पे कोई बुरे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती जो इनको कमेंट्स आते हैं। अल्लाह माफ़ करे अगर इनके कमेंट्स जाके पढ़ लिया जाए ना तो मैं कहती हूँ आप इस्तग़फ़ार करते हुए वहाँ से निकलेंगे।
इनको इतने बैड कमेंट्स आते हैं। कल वाली वीडियो में प्रैंक करते हुए ये दोनों हस्बैंड वाइफ नज़र आए, जिसमें इन्होंने कहा कि ये हमारे यूट्यूब पे और फेसबुक पे आखिरी वीडियो है, अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। देखा लोगों ने व्लॉग, मैंने भी देखा, मैंने कहा चलो अच्छा भाई, जा रहे, टाटा बाय बाय गुड बाय, अच्छी बात है, एक कहते हैं ना कचरा गंद कम होगा यूट्यूब की फैमिली में। आगे गए, जब लास्ट का थोड़ा सा सीन रह गया था तो पता चला जी दोनों ने घटिया मजाक किया और आगे से कहते हैं जो मर्जी सोचना है सोचो, जो मर्जी बैड कमेंट्स करने करो। और उसके अंदर भी काफ़ी घटिया बातें की हैं कि हम बच्चे पैदा करने वाली मशीन है तो क्या हो गया, तुम भी बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाओ। तो मैं समझती हूँ कि जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो ये घटिया काम नहीं करेगा। और आजकल के दौर में जब महंगाई इतनी है तो मैं कहती हूँ हर बंदे को इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। और इनको बैड कमेंट्स इनकी हरकतों की वजह से इनको मिलते हैं, जो ये हरकतें करते हैं। अब आप बताएं, देखने वाले भी मुझे ये चीज़ बताएंगे कि छोटे छोटे बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको गंदे हुलिये में घर में रखा हुआ है। अभी रिसेंटली एक व्लॉग में हमें सोनिया अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाती हुई नज़र आई, वहाँ पहुँची स्किन ट्रीटमेंट, खुद मियाँ बीवी और वो जो सैलून था या क्या क्लिनिक था उसकी कोई थी, कोई नर्स कह लें या असिस्टेंट कह लें, उनके साथ बैठ के इन्होंने लंच किया। बच्चे बेचारे जब ये पहुँचे हैं शाम हो चुकी थी, आधी रात, तो बच्चे बेचारे इनके भूखे बैठे हुए थे। तो इनको डूब मरना चाहिए शर्म से कि तुम घूमते फिरते हो दोनों लैला मजनू बन के, तुम लोगों की आशिकी माशूकी नहीं ख़त्म हो रही, तुम लोग न्यूली मैरिड बन के घूम रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बच्चे पैदा किए, उनका ख्याल तो रखो। मतलब यूट्यूब के लिए ये लोग कुछ भी कर जाते हैं। इसी तरह अभी मारिया बिलाल ने जो हरकत की है कि कंटेंट बना रहे, गाड़ी पे जा रहे, बच्ची को मारिया अपनी बेटी को लेके खड़ी हुई है और वो खिड़की से बाहर बाकायदा वो बच्ची पूरा अपना जिस्म मुंह निकाल के खड़ी हुई है और कोई माँ को परवाह नहीं। माँ अपनी वो टिकटॉक वो क्या व्लॉग बनवाने में मसरूफ़ हुई है, बातें करने में मसरूफ़ हैं, खुदा न खास्ता। और गाड़ी भी तेज़ स्पीड में चला रहे हैं बिलाल, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। कोई बच्ची को किडनैप करके ले जा सकता है, विंडो खुली हुई है, बच्ची बाहर निकली हुई है, कोई हादसा पेश आ सकता है। लेकिन नहीं भाई, इन यूट्यूबर्स को तो डॉलर्स का ऐसा नशा चढ़ गया कि इन लोगों को नहीं याद रहता कि हमारी औलाद भी है। तो सोनिया और गोपाल कि डूब मरो तुम लोग के लिए डूब मरने का मकाम है कि तुम लोग आवारा गर्दों की तरह सारा दिन घूमते रहते हो, अपनी स्किन पॉलिश में स्किन ट्रीटमेंट में लगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम चाहते हो ना, और कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि अब हमें फ़ील हो रहा है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनमें हमारे हेटर्स बढ़ चुके हैं, ना कि अब हमारे लवर्स हैं। यानी इनको पहले बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया करते थे, लेकिन अब इनके व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। और मैं समझती हूँ इनको देखने वाले ज़्यादातर इनका मजाक उड़ाने के लिए देखने आते हैं, इनका फ़न देखने के लिए आते हैं कि ये कर क्या रहे हैं हरकतें। और इनके कमेंट्स बहुत बुरे होते हैं, लोग इनको क्या कुछ नहीं कहते, अल्लाह माफ़ करे। और बिल्कुल जो कमेंट्स में कहते हैं ना, मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो इसी काबिल हैं, वो बिल्कुल इसी काबिल हैं कि उनकी हरकतें आप देखो, अल्लाह माफ़ करे। मतलब एक न्यूली मैरिड भी मैं समझती हूँ जो नॉर्मल लोग होते हैं वो थोड़ी शर्म करेंगे। ये न्यूली मैरिड बन के घूम रहे हैं, 4 बच्चे हो चुके हैं, एक मर चुका है, 2 ज़ाया हो चुके हैं, एक फिर दुनिया में आने वाला है, इनको परवाह नहीं है। और फिर सोने पे सुहागा जो इन्होंने, मुझे लगता है ये प्रेगनेंसी का झूठ बोला हुआ है, इनकी कोई प्रेगनेंसी नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने जो टेस्ट दिखाया है अल्लाह जाने किसकी वो टेस्ट स्टिक है क्या है। अभी इनके जो सुमेरा है इनकी देवरानी, उसके भाई की मंगनी हुई है शहबाज की, उसमें आप इनका ज़रा जाके डांस चेक करें सोनिया गोपाल का। यानी ऐसा लगता था किसी ने ना, कोई वो बंदर होता है बंदरिया, उसको छोड़ दिया नाचने के लिए, वो पागलों की तरह नाच रही है, अल्लाह माफ़ करे। आप उसका डांस जाके देखें, एक प्रेग्नेंट खातून इस तरह डांस कर सकती है जिस तरीके से सोनिया कर रही थी। यानी इन लोगों ने यूट्यूब की कमाई का ज़रिया बना लिया प्रेगनेंसी को, कि प्रेगनेंसी दिखाओ, कैश करो, झूठ बोलो, मिसकैरेज करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ और पैसे कमाओ। अब चलते हैं चौथी तरफ। थोड़ी सी मैं इनकी बात करूंगी कि इनको ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं है। आमना की बात करूंगी, किचन विद आमना, लाइफ विद उमैर की। तो इनकी बेटी की अभी थी आयत की बर्थडे का ढिंडोरा ऐसे पीटा जा रहा था कि एक व्लॉग में दिखाया जा रहा कि आयत की बर्थडे की जो ड्रेस है, उसकी चीज़ें हैं, वो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, जिसमें ये अनम इनकी बहन भी गई थी उमैर की।
इस पे मैंने व्लॉग बनाया था। फिर उसके बाद एक व्लॉग दिखाया जिसमें उन्होंने बताया उमैर ने कि भाई गिफ्ट्स मैं अपनी बेटी के लिए पैक करवा रहा हूँ, मैं क्या क्या लाया हूँ ये देखें। और एक व्लॉग आता है जी लाइफ मोमिना का, मोमिना, हाँ मोमिना नाम है उनका, मोमिना, एक तो नाम भी इनका मुझे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनका व्लॉग आ रहा है कि आयत की बर्थडे आ रही है, उसके लिए हम गिफ्ट लेने जा रहे हैं, आयशा के साथ जा रहे हैं। व्लॉग आया और जितने ढिंडोरे पीटे जा रहे थे वो सारे फ्लॉप गए। यानी कोई इतनी कोई हाई फाई बर्थडे नहीं थी, घर में बर्थडे सेलिब्रेट हुई है। और सबसे जो बुरा लग रहा था ना, आमना का ड्रेस लग रहा था। माइंड मत करिएगा, आमना आपका ड्रेस बहुत बुरा लग रहा था। यानी आप अपने आप को, दुनिया को ऐसा दिखाना चाह रही हैं कि अभी आप नन्ही काकी मुन्नी बच्ची हैं। यानी जिसकी बर्थडे थी उसका तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, कोई उसको इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा था, उसको इतना नहीं दिखा रहा था जितना आप लोग अपने आप को दिखा रहे थे, गेस्ट्स को दिखा रहे थे। और माज़रत के साथ जो मैं कहना चाहूँगी कि आप सबको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ख़ास तौर पे आपकी बहन आयशा को, कि जो कि दुपट्टा बिल्कुल ही भूल चुकी हैं। जिसमें मैंने एक चीज़ देखी मैमूना अली के व्लॉग में, जो इनकी भाभी हैं, इनकी भतीजी, वो मैं कहती हूँ वो मेरे ख़्याल में आयशा से अच्छी है। वो दुपट्टा पहन के अपनी मम्मा के साथ मॉल में गई थी आयत के लिए गिफ्ट लेने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी बच्चियों को छोटी उम्र में दुपट्टे पहनाने की आदत डालें। तो यहाँ पे हमारी आयशा मुन्नी काकी बनी हुई हैं, और आमना जो कि अब सेकंड बेबी जिनका आने वाला है वो नन्ही काकी मुन्नी बनी हुई है। तो अब तक इनका आयत के हवाले से चल रहा था, यानी बर्थडे नहीं लग रहा था, बस उस बर्थडे इवेंट को कैश किया है इन्होंने। पहले गिफ्ट्स का, फिर सूट का, फिर उसके बाद अब बर्थडे का। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप ब्लॉगिंग वर्ल्ड में हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो ड्रेसिंग सेंस भी आपको आना चाहिए। तो आज के रिएक्शन से लूँगी मैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।